हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2022। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। So let's see what's coming up for you in month of September 2022. और ये Celtic cross का spread होगा. I'll start doing again in Celtic cross spread. Okay. Let's see what's coming up for Aries in month of September. Okay. What are the messages for Aries sign in month of September? What are the messages for Aries sign in month of September? What are the messages for Aries sign in month of September? Okay, so this is the Celtic cross spread. Cards for Celtic cross spread. Okay. Underneath आपके पास है the Hermit, Queen of Pentacles, King of Wands, the Hermit. So let's start. Let's see what's coming up for you. आपको ऑफर्स हैं फ्रॉम 2 पर्सन्स. लाइक आपको 2 लोगों की तरफ से ऑफ़र हैं. ये लव ऑफ़र भी हो सकती है. और आपको डिसीजन लेना है 2 लोगों के दरमियान. मीन्स एक जो है वो वाटर साइन है और एक फायर साइन है. और आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है. आपने टाइम लिया हुआ है सोचने का, या आप जस्ट अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे. सो लेट्स सी कि अदर कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून, क्रॉसिंग इज 10 of swords, the devil, chariot, 8 of cups, knight of swords, queen of swords, page of pentacles, queen of pentacles, and the outcome is 6 of pentacles. So एरीज, करंटली आप एक चेंज से गुजर रहे हैं. एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है. लाइक इन मंथ ऑफ सितंबर में एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपकी पास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकता है. लेकिन आप इस वक्त आप उस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदलें, पेनफुल साइकिल एंड हो. लेकिन आपके लिए चैलेंज यही होगा कि आप किसी सही वक्त का वेट कर रहे हैं. आप पेनफुल सिचुएशन के एंड होने का वेट करें. पेनफुल सिचुएशन मतलब कि एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया. हार्ट ब्रेक्स आपको मिले. आपको लगा कि हर किसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो. तो वो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं अभी भी में. और इन मंथ ऑफ सितंबर में भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को अकेला महसूस करें. लेकिन और आप चाहें कि ये चीज़ें ख़त्म हो, आपकी लाइफ में कुछ बदले, लाइक सब चीज़ें बेहतर हो जाएं. लेकिन अभी टाइम जो है वो नहीं आया. अभी वो टाइम मंथ ऑफ सितंबर में भी जो है आपको कुछ ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ सकता है. आप चाह रहे हैं कि आप इमोशनली ड्रेन हुए थे बहुत से रिलेशनशिप से आपको धोखा मिला,
बहुत सारी अनहेल्दी सिचुएशन होती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। लाइक आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आपके पर्सन हो, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, हर किसी के लिए नहीं है। सो आप वॉकआउट हो चुके थे किसी रिलेशनशिप से, और अब आपके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि आप अपने ज़िंदगी में जो बैड साइकिल चल रहा है उसको एंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकलें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा इन मंथ ऑफ सितंबर में। लाइक आप इस कश्मकश में रहेंगे कि ऐसा हो जाए। आपके माइंड में यही है कि आप चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चेंज आए, आप लाइक आप बगैर किसी हर्डल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, लेकिन चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं आपकी लाइफ में। इन मंथ ऑफ सितंबर भी आपके लिए ऐसा ही कुछ हो सकता है कि आप एक चेंज चाह रहे हो और वो चेंज आ नहीं पा रहा। लाइक डिवाइन टाइमिंग जो है, अभी हर चीज़ का एक साइकिल होता है, तो एक डिवाइन टाइमिंग चलती है और उसमें आप को वो सिचुएशन नहीं मिल पा रही कि आप जो है इस सिचुएशन में आगे बढ़ें। सो यहाँ पर आप दोनों अपने पार्टनर, आप और आपके पार्टनर जो भी हैं वो सेम पेज पे हैं। यहाँ पे मुझे 2 क्वींस, बल्कि यहाँ पे मुझे चारों क्वींस ही आपकी रीडिंग में नज़र आ रही हैं। 4 क्वींस आर हेयर फॉर एरीज। सो आप जो है आप इस टाइम पे हर एलिमेंट से गुजरेंगे और बहुत हो सकता है बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी आपको फील करें, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने अराउंड में बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी फील कर सकते हैं। और हो सकता है कि 4 लेडीज़ या फिर 2 लेडीज़ हों, या फिर आपकी पर्सन के या आपके ट्रेड्स हो सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के अपने अंदर जो एलिमेंट है आप हर एलिमेंट को यूज़ करने की कोशिश करें। लेकिन आप अगर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ सेम पेज पे आकर डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, नॉट ऐसी कन्वर्सेशन नहीं है जिसमें बातचीत करके मसाइल को हल ना किया जा सके। लाइक नॉन सीरियस कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक परफेक्ट कम्युनिकेशन और ऐसी कम्युनिकेशन के नो कॉम्प्रोमाइज़ जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। जस्ट ट्रुथ भी सामने आ सकता है, वो पर्सन आपसे ट्रुथ भी कह सकता है। लाइक ये आप सोच रहे हैं, लाइक ये आपकी सिचुएशन है कि आप उस पर्सन से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें और विदाउट आपको जो लाइक विदाउट कॉम्प्रोमाइज़, लाइक जो आप चाहते हैं आप अपने पॉइंट्स उसके सामने रखेंगे, वो अपना पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए और उस पर्सन को क्या चाहिए। कोई भी पर्सन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है और अपनी अपनी नीड्स को जो है वो फुलफ़िल करना चाह रहे हैं यहाँ पर। सो आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल रेडी होंगे इस वक्त। आपके पार्टनर की तरफ से ऑफ़र है या फिर आपके अराउंड में बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हैं, कमिटमेंट ऑफ़र्स हैं अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन आप जो है टू द पॉइंट बात करने के मूड में हैं कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ भी रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स देखे हैं रिलेशनशिप में और अब आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, ट्रू फीलिंग्स हो जिस पर्सन के पास। सो आप ये चीज़ें उस पर्सन के सामने रख रहे हैं। अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो आप ये चीज़ें उस पर्सन के सामने रख रहे हैं। सो आपके पास एक कमिटमेंट है, लाइक कमिटमेंट आ रही है आपके पास उस पर्सन की तरफ से। अगर कोई नया पर्सन है जो तो भी और पास पर्सन है तो भी वो पर्सन रेडी है टू मेक अ कमिटमेंट। और आपकी डिज़ायर जो है वो यही है कि आपको जो है ऐसी कमिटमेंट ना मिले जिसमें स्टेबिलिटी बहुत कम है। लाइक इसमें इमेच्योर स्टेबिलिटी, इमेच्योरिटी है। जो भी कमिटमेंट आपके पास आ रही है वो उसमें इमेच्योरिटी है और आपकी डिज़ायर ये है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट कमिटमेंट चाहिए। लाइक ऐसी कमिटमेंट जिसमें प्रॉमिसेस हों और उनको फुलफ़िल भी किया जाए और आफ्टर फुलफिलिंग द प्रॉमिसेस यू कैन एंटर इन द रिलेशनशिप। लाइक आपको वो पर्सन हर चीज़ देने को तैयार हो, नहीं कि वादे करके छोड़ दे, इस तरह की सिचुएशन आप नहीं चाहते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन आपने लिया है, जो सोच समझ के अपने लिए जो फ़ैसला आप करेंगे इन मंथ ऑफ सितंबर में, आपका डिसीजन ऐसा ही होगा क्योंकि आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं और आप इस टॉक्सिसिटी से मूव ऑन कर चुके हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर चुके हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि अब आप रेडी हैं थर्ड पार्टी से वॉकआउट करने के बाद, रेडी हैं अपने उस पर्सन को
कमिटमेंट देने के लिए जिसके साथ आप ट्रू लव फील करते हैं, या जो जो आपको लगता है कि आपके साथ ट्रस्टवर्दी है आपके लिए, तो आप उस पर्सन को परफेक्ट कमिटमेंट देंगे। तो यहाँ पे बैलेंसिंग आ रही है, गिव एंड टेक की सिचुएशन आ रही है। लाइक अगर एक पर्सन चीज़ों रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरा पर्सन भी इन्वेस्ट कर रहा है। इस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन कम फॉर यू इन लव लाइफ। सो देखते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। व्हाट इज़ द रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर एरीज in month of September? Okay, 2 cards are here. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Like आपको clearly decide करना है आपको क्या चाहिए. You need to decide. आप like universe भी आपको ये option दे रही है कि आपको decide करना है. Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepen. Like अगर आप जो है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन उस पर्सन से है, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझना है। यहाँ पर ये कन्वर्सेशन इसलिए है कि आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो वेरी सून आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए और वो आपको मिलेगा भी। सो दिस इज़ अ डिसीजन मंथ, तो आपको यहाँ इस मंथ में डिसीजन लेना है। किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, आपको क्या चीज़ चाहिए वो आप अपने पार्टनर के सामने रखें, आपका पार्टनर भी आपके सामने रखें, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ें। So Aries, that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in the comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.